हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 40वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा मेटल एथिलेनिक कॉम्प्लेक्सेस, या जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं मेटल एल्कीन्स या मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। आज बेटा हम आपको मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाने जा रहे हैं। तो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस किन्हें कहेंगे बेटा? ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनमें बेटा एल्कीन लिगेंड पाया जाता है, जिनमें एल्कीन लिगेंड हो, वो कहलाएंगे मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस या मेटल एथिलेनिक कॉम्प्लेक्सेस। यही हमने लिखाया है क्या? आप हेडिंग डालिए मेटल एथिलेनिक कॉम्प्लेक्सेस और मेटल एल्कीन, मेटल एल्कीन्स या मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। तो बेटा हमने डेफिनेशन लिखाया है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स containing alkene ligands are called metal ethylenic complexes or sometimes metal alkene complexes। अर्थात बेटा वे ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एल्कीन लिगेंड होता है मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस या कभी कभी मेटल एथिलेनिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखना जो बेटा मेटल एथिलेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि जीसस साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेटल एथिलेनिक कॉम्प्लेक्स है। अब हमने लिखा है, देखो एग्जांपल में ये था आपका FeCO का होल 5, ये मेटल कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल कार्बोनिल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एथिलेनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैसे बनाऊंगा? एक दो तीन चार कार्बन माइनस दो तो 4 6, यानी कि C4H6। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है बेटा क्या कि ये कार्बन, एक कार्बन कितने एल्कीन यूनिट का लिया है? तो यहाँ पे एल्कीन यूनिट है, यहाँ पे बॉन्ड देखना होता है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी इसकी क्या ईटा, मतलब यहाँ पर ये दो ही इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा आयन। अब एक CO दो देता है तो ये यूनिट भी दो देगी, तो ये एक यूनिट एक CO को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे रिप्लेस करवाना है। तो ये एक यूनिट, इसमें कितने डबल बॉन्ड है? एक और एक दो, तो दो डबल बॉन्ड मतलब दो CO को रिप्लेस कर देंगे। तो एक डबल बॉन्ड यूनिट एक CO को रिप्लेस कर देती है, इसलिए हमने इससे बना लिया, इससे हमने इस तरह का मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स बनाया। FeCO का होल 3 C into C4H6। यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि दो CO हटाए हैं और एक C4H6, यानी कि क्या ब्यूटीन जोड़ी है। एक ब्यूटीन दो CO को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड एक CO को, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे CO को। तो ये बन गया आपका
मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से यहाँ पे मॉलिब्डेनम क्या करना है, MOCO3C7H8। पहले मॉलिब्डेनम जनरली ये कार्बोनिल बनाता है, ये बनाता है। हमने ये देखा है, ये बना यहां से MOCO3C7H8। इसका मतलब तो बेटा इसमें से 3 CO हटाए हैं एक C7H यूनिट में, C7H8 यूनिट में। इसका मतलब 3 CO कौन हटा सकता है, जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो। तो रियल में यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होती है। जरा देखिए C7H8 साइक्लो हेप्ट्राइन। इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं आपको बेटा। ये है CH ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड ट्राई। यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड 3 है। यहाँ पे कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन 2 4 6 6 और 2 8। तो C7H8 आ गया। इसे कहेंगे साइक्लो हेप्ट्राइन। तो यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने बताया था एक डबल बॉन्डेड यूनिट कितने CO को, एक CO को। तो 3 डबल बॉन्डेड यूनिट कितने CO को हटाएंगे, 3 को, इसलिए ये बना। तो मेटल कार्बोनिल्स, जनरली मेटल कार्बोनिल्स आपको पढ़ा दिया, तब हमने मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स पढ़ाना स्टार्ट किया है ताकि आप समझ सकें। तो ये काफी एग्जाम्पल लिखा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पोटेशियम, प्लेटिनम और Cl3 PtCl3 into C2H4 का हॉट प्राइस। इसे हम कहते हैं जीस साल्ट है। ठीक है। अब बेटा हमने डेफिनेशन देख लिया। किन्हें कहेंगे और ग्रुप, सॉरी किन्हें कहेंगे मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस या मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एल्कीन लिगैंड होते हैं, उन्हें हम मेटल एल्कीन या मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अब देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या देखना है बेटा हमें, इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें देखना है कि मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस कैसे प्राप्त हुए। तो सबसे पहले बेटा हमें मेटल कॉम्प्लेक्सेस जीसस द्वारा, एक साइंटिस्ट थे जीस ये साइंटिस्ट थे जीस। इन्होंने बेटा कितने में 1830 में, सबसे पहले जीस ने 1830 में यह कंपाउंड यानी कि पोटेशियम, प्लेटिनम, Cl3, C2H4 का होल प्राइस, ये कॉम्प्लेक्स बनाया था। सबसे पहले जिसने 1830 में यह कॉम्प्लेक्स बनाया यानी कि प्लेटिनम साल्ट का एल्कीन के साथ मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके बाद बेटा ये देखा गया कि प्लेटिनम ही नहीं
बल्कि बहुत सारे हैलाइड्स तथा बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल आयंस, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल आयंस एल्कीन के साथ ट्रीट करने पर क्या बनाते हैं, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम मेटल एल्कीन्स को किस तरह से बनाते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल एल्कीन्स। एल्कीन भी बेटा लिगेंड की तरह बिहेव कर लेता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में लिखा होता है। यहां पे देखिए methods of preparation of metal alkene complexes, सबसे पहले बेटा हम बनाते हैं मेटल एल्कीन्स को बाय डायरेक्ट interaction of an alkene with metal salt। पहली विधि है बेटा ये आपके, पहली विधि है बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ एन एल्कीन विद मेटल साल्ट, अर्थात किसी एल्कीन का मेटल साल्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन से हम मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स या मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जीसस साल्ट is prepared from by interaction of potassium tetra chloro platinate second with ethylene पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड का इंटरेक्शन जो हम एथिलीन से कराते हैं तब बेटा हमें जीसस साल्ट प्राप्त होता है। रिएक्शन देख लेते हैं। यह है रिएक्शन बेटा।
K2 PtCl4 पोटेशियम टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। इसकी रिएक्शन किसके साथ? एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त हुआ बेटा हमें। यहां से एक Cl और यहां से एक K निकल गया KCl की फॉर्म में। तो हमें प्राप्त हुआ बेटा जीसस साइड K PtCl3 C2H4 का होल्ड या C2H4 यहाँ पर होल्ड टाइप नहीं है, यहाँ पर ये है जिसके साथ ये प्राप्त हुआ बेटा। ये बन गया जीसस सॉल्ट। इस तरह से बेटा हमने प्लेटिनम का मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसी तरह से बेटा रोडियम के साथ भी कर सकते हैं। रोडियम भी सेकेंड इसी में देखिए बेटा हम क्या C2H4 का होल ट्राइड RHCl का होल ट्राइड। ये रोडियम का मेटल एथिलीन कॉम्प्लेक्स भी इसी प्रकार बनाया जा सकता है। रोडियम ट्राइक्लोराइड इसे बनाते हैं बेटा रोडियम ट्राइक्लोराइड को बेटा जब हम एथिलीन के साथ ट्रीट करते हैं तब हमें रोडियम का ये मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, यानी C2H4 का होल ट्राइड RHCl का होल ट्राइड। रिएक्शन देखो जरा इसकी। रिएक्शन देखते हैं बेटा इसकी। ये एल्कीन यूनिट है, इसकी रिएक्शन बेटा हमने क्या बताया था? रोडियम ट्राइक्लोराइड किसकी प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन होती है SnCl2 इन एथेनॉल। एथेनॉल में SnCl2 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। बनता है बेटा RH तो ये Cl यहां पे एक CH2 यूनिट ये इस रोडियम के साथ एक CH2 यूनिट यहां पे भी सेम इस तरह से।
कॉम्प्लेक्स एल्कीन कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो जाता है। अब देखिए सेकेंड मेथड, क्या देखते हैं बेटा, सेकेंड मेथड। जैसा कि आपको पता है मेटल कार्बोनिल्स द्वारा भी हम मेटल एल्कीन्स बना सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है फ्रॉम सेकेंड मेथड है बेटा आपका, फ्रॉम मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स द्वारा, मेटल कार्बोनिल्स इसमें लिखेंगे बेटा मेटल कार्बोनिल्स react with alkene to form metal ethylenic or alkene complexes। Metal carbonyls react with alkene to form metal ethylenic complexes or metal alkene complexes. There are a lot of examples where we prepare metal alkene complexes from metal carbonyls। अर्थात बेटा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां हम मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस को मेटल कार्बोनिल्स से बनाते हैं। देखो जरा, यह C5H5 साइक्लो CO का होल यहां पर C5H5 ये है बेटा, यहां पे C5H5 ये है, इसकी हेप्टासिटी 2 है बेटा, क्योंकि यहां पे 2 डबल बॉन्ड है। एक C5H5 यूनिट Mn को 2, एक C5H5 यूनिट Mn को कितने 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। यहाँ पे 4 ये कर रही है और 3 ये है, 3 दूनी 6 ये, 4 से 10 हो जाएगा। देखें आप, अब इसके साथ में दिया एल्कीन कौन सी, एथिलीन C2H4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक C2H4 यूनिट, C2H4 यही तो है, CH2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो एक CO को रिप्लेस करेंगे, मतलब माइनस CO, एक कार्बन एलिमेंट हटा दिया और खुद जुड़ जाएगा, क्या बचेगा C5H5 Mn
एक C4H6 यूनिट कितने CO को हटाएंगे? 2 CO, 2 CO। तो क्या हो जाएगा? C4H6 इंटू Fe CO का होल थ्राइस। आप देखिए जरा ये C4H6 क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 और कार्बन हाइड्रोजन 2 2 4 4 2 6 C4H6 हुआ। ये मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स में प्राप्त हो गया। इसी तरह से मोलिब्डेनम का MOCO का होल 6 होता है प्लस जब हम C7H8 अभी दिखाया था मैंने CH2 CH 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 यहाँ डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड है। इसका मतलब एक C7H8 यूनिट साइक्लोहेप्टाट्राई यूनिट कितने 3 CO को रिप्लेस करेंगे? तो -3 CO क्या बना हमारा C7H8 इधर बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं C7H8 इंटू MOCO का होल थ्राइस 3 CO रिप्लेस कर देंगे। ये बन गया मोलिब्डेनम का एल्कीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेटा बस मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस को हमने 2 प्रकार से बना लिया। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। क्या देखते हैं बेटा? प्रॉपर्टीज। तो नाउ यू आर एडिंग इट प्रॉपर्टीज of metal ethylenic complexes, or we can say that properties of metal alkene complexes। तो ये बेटा डिस्कस करेंगे हम कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।